अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अगर आप ये चाहते हैं कि आप और आपकी आने वाली नस्लों के पास से कभी पैसा ख़त्म ना हो तो नाजरीन इन 5 कारोबारों में से कोई एक बिज़नेस चूज़ करें और काम शुरू कर दें। नाजरीन, ये दुनिया आज से करोड़ों अरबों साल पहले बनी। यहाँ इस कुर्स पर इंसान जब तक रहेगा उस वक्त तक ये 5 बिजनेसेस भी कायम रहेंगे, जिनमें से आज एक का जिक्र आपसे करेंगे और बाकी 4 को 4 वीडियोस में डिस्कस करूंगा ताकि हर एक वीडियो का टाइम पीरियड शॉर्ट रहे। नाजरीन, मैं इन बिजनेसेस को उन बिजनेसेस में जिनको शायद कभी ज़वाल ना आए या वो 5 बिजनेसेस जो कभी बंद ना हो उनमें शुमार करता हूँ। और ये बात सिर्फ मैं ही नहीं कहता, दुनिया इस बात को जान चुकी है और हर कोई इस बात को सही मानता है। नाजरीन, आज डिस्कस होने वाले बिजनेस से अगर आप जुड़ जाएं तो आप और आपकी नस्लों के पास से पैसा कभी ख़त्म नहीं होगा। आप कम से कम 5 नस्लों तक खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे। मैं आपको आज ये बिज़नेस करने का सिर्फ तरीका ही नहीं बल्कि कामयाब स्ट्रेटजी भी बताऊंगा। ये अब आपका कमाल होगा कि आप ये बिज़नेस कब और कैसे शुरू करते हैं और कहाँ तक जाते हैं। तो चलिए नाजरीन, जादू के उन 5 बिजनेसेस में से आज एक का जिक्र करते हैं। कभी ना ख़त्म होने वाला ये जादुई कारोबार खुराक का बिजनेस है। गले से लेकर कुक्ड फूड तक खुराक की एक तवील मार्केट आपके सामने खुली पड़ी है। आप किसी एक साइड से काम शुरू कर दें, यकीन करें आपसे काम ख़त्म नहीं होगा। इस बिज़नेस का सिर्फ एक फार्मूला है और वो फार्मूला मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। इस फार्मूला के तहत आप जूं गरीब ग्राहकों की तरफ जाते हैं, खुराक की क्वालिटी कम और क्वांटिटी में इजाफा होता जाता है और आप जूं ऊपर की तरफ जाते हैं तो क्वांटिटी कम होती जाती है और क्वालिटी बढ़ती जाती है। यहाँ तक कि खाना सर्व करने का माहौल भी महंगा होता चला जाता है। आपने 5 स्टार होटल्स में देखा होगा कि डाइनिंग टेबल और स्टाफ दोनों ही महंगे होते हैं, लेकिन खुराक की मिकदार इंतहाई कम होती है। चुनाचे आपने फैसला ये करना है कि क्या आपका जो ग्राहक है वो गरीब है, मिडिल क्लास है या अपर क्लास है। सबसे पहले आपने इस बात का फैसला करना है और तब काम शुरू करना है। आप फर्ज कर लें कि आप एक छोटे से मोहल्ले में रहते हैं। आपने अगर इस मोहल्ले में कॉफ़ी शॉप बना ली या आप पोश इलाके में चले गए और वहां जाकर लस्सी या हलीम की दुकान खोल ली तो उसका नतीजा यकीनन नाकामी की सूरत में निकलेगा। लिहाजा आप ग्राहकों का फैसला पहले करें और इसके बाद खुराक का बिजनेस शुरू करें और नतीजा आपको ज़िंदगी में कोई दूसरा कारोबार शुरू नहीं करना पड़ेगा। नाजरीन, खुराक के बिजनेस को सेंचुरी बिजनेस कहा जाता है क्योंकि इसमें 100 बिजनेसेस हैं। आप इनमें से कोई एक बिज़नेस ले लें, आप चटनी, अचार और मुरब्बे बनाना शुरू कर दें। आप चाय, लस्सी और दूध का कारोबार शुरू कर सकते हैं। आप फ्रूट्स और सब्जियां बेचना शुरू कर दें। आप राशन की दुकान खोल लें, तेल, घी, मसालों और चीनी का स्टोर बना लें या कोई चाय खाना या रेस्टोरेंट बना लें। आपका कारोबार कभी बंद नहीं होगा। नाजरीन, आप खुराक के बिज़नेस में से कोई एक काम अपनी माली हैसियत, अफरादी कुव्वत, तजर्बा और मालूमात के हिसाब से शुरू कर दें, मगर एक बात हमेशा याद रखें कि दुआएं और बाकायदगी से सदका और खैरात किसी भी काम को जल्द ही बामी अरूज तक पहुंचाने का बेहतरीन ज़रिया है। तो लोगों से अपने लिए दुआएं निकलवाना ज़रूर सीखें। मैं उम्मीद करता हूँ नाजरीन कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखें, अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।